एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बेन और सरपेंट दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। बट फिर बेन सरपेंट को डिफीट करने के लिए फोरआर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फोरआर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन सरपेंट को 2 कार से क्रश करके डिफीट कर देता है और वापस बेन बन जाता है। अचानक वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से एक आदमी निकलता है और वो बेन को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम ओलिवर थॉम्पसन है और मैं एक मशहूर वीडियो गेम प्रोड्यूसर हूँ। और वो बेन से ये भी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही गेम का स्टार बनाना चाहता हूँ। और इस बात को सुनकर बेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर बेन मिस्टर स्मूदी पर केविन और ग्वेन से मिलता है और उन्हें अपने ऊपर बनने वाले वीडियो गेम के बारे में बताना चाह रहा होता है। पर केविन और ग्वेन के ड्राइविंग स्किल्स की वजह से एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने में बिजी होते हैं। लेकिन फिर बेन कहता है कि वो ग्वेन को ड्राइविंग करना सिखा देगा और फिर केविन और ग्वेन का आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है। फिर केविन बेन के साथ उसके एलियंस की स्कैनिंग होते हुए देखने के लिए जाता है जो कि बेन पर बन रहे वीडियो गेम के लिए होनी थी। और बेन अपने सभी एलियंस के मूव्स ओलिवर को शो कर देता है, सिर्फ नैनोमैक के मूव्स को छोड़कर, क्योंकि उसका साइज स्क्रीन के लिए काफी ज्यादा छोटा होता है। फिर जब बेन और केविन वहाँ से चले जाते हैं तो ओलिवर की ये सच्चाई रिवील कर दी जाती है कि वो विल हेरेंग्यू के लिए काम करता है और वीडियो गेम बनाना सिर्फ एक चाल थी जिससे कि ओलिवर और विल हेरेंग्यू बेन के एलियंस के मूव्स जान पाएं। अगले सीन में बेन ग्वेन को ड्राइविंग के टाइम टेस्ट कर रहा होता है, पर तभी उन पर विल हेरेंग्यू का रोबोट स्टॉकर हमला कर देता है। स्टॉकर को हराने के लिए बेन स्पाइडर मंकी का यूज करता है, लेकिन स्पाइडर मंकी स्टॉकर को नहीं हरा पाता। फिर बेन क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होने का सोचता है, लेकिन उसे मिल सॉर्मफायर जाता है। बट स्टॉकर के सामने ये एलियन भी नहीं टिक पाता। फिर स्टॉकर बेन को हराने के लिए उनकी कार का पीछा कर ही रहा होता है, बट रास्ते में वो एक और कार की वजह से कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो उस कार का पीछा करने लगता है एंड उस पर अटैक भी करता है। लेकिन फिर बेन जेट्रे में ट्रांसफॉर्म होकर उस कार और उसमें बैठे लोगों को बचाता है और न्यूरोशॉक ब्लास्ट से स्टॉकर पर अटैक करता है, पर स्टॉकर इस अटैक को जेट्रे पर ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जेट्रे घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर ओलिवर रोबोट के मेल फंक्शंस को नोटिस करता है और उसे वापस बुला लेता है और फिर विल हेरेंग्यू ओलिवर से कहता है कि स्टॉकर को अब वो खुद कंट्रोल करेगा। अगले दिन ग्वेन का ड्राइविंग टेस्ट होता है और जब वो गाड़ी ठीक ठाक चला ही रही होती है कि तभी ग्वेन और उसके इंस्ट्रक्टर मिस्टर वेब पर स्टॉकर अटैक कर देता है। स्टॉकर की तबाही को बेन नोटिस करता है और वो कैन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उसे हराने का सोचता है, पर स्टॉकर कैन बोल्ट को सुपर पावरफुल ग्लू में ट्रैप कर लेता है और उस पर अटैक करता है। फिर कैन बोल्ट बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी आइस ब्रीथ से स्टॉकर को फ्रीज करने का सोचता है एंड वो ऐसा करता भी है, बट स्टॉकर उस आइस को भी मेल्ट कर देता है। और फिर बिग चिल ट्रांसफॉर्म होता है लोडस्टार में और स्टॉकर को मैग्नेटाइज करने का ट्राई करता है, बट मैग्नेटिज्म की पावर भी स्टॉकर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है और स्टॉकर लोडस्टार पर अटैक करने लगता है। कुछ देर के लिए ग्वेन लोडस्टार को बचाए रखती है, पर फिर वो भी हार जाती है और अल्टीमेट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है और बेन अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। लेकिन बेन काफी ज्यादा वीक हो जाता है और स्टॉकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि विल हेरेंग्यू सोचता है कि अगर वो बेन को अपने शो के टाइम लाइव डिफीट करेगा तो टीआरपी काफी ज्यादा आएगी और इसलिए विल हेरेंग्यू बेन को वॉशिंगटन डीसी में फाइट करने का चैलेंज टीवी पर देता है और इसे एक्सेप्ट करके बेन ग्वेन और केविन के साथ वॉशिंगटन डीसी चला जाता है। फिर वहाँ पर स्टॉकर आता है और स्टॉकर के मॉनिटर पर विल हेरेंग्यू का फेस होता है। फिर स्टॉकर को हराने के लिए बेन ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्टॉकर को डिफीट करने में ह्यूमंगोसॉर का साथ ग्वेन और केविन भी देते हैं, बट स्टॉकर ग्वेन और केविन को भी डिफीट कर देता है। और फिर ह्यूमंगोसॉर को रियलाइज होता है कि विल हेरेंग्यू ने वीडियो गेम के स्कैनिंग की वजह से उसके सभी एलियंस के मूव्स जान लिए हैं और फिर ह्यूमंगोसॉर बने बेन को ये रियलाइज हो जाता है कि उस पर वीडियो गेम बनाना सिर्फ एक साजिश थी। फिर बेन सुमो स्लैमर गेम के एक मूव को ट्राई करता है, जिसकी वजह से स्टॉकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर ह्यूमंगोसॉर बने बेन को ये भी याद आता है कि नैनोमैक के मूव्स को स्कैन नहीं किया गया था
तो फिर वो नैनोमैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और केविन अपने स्ट्रॉ से उसे स्टॉकर के अंदर भेज देता है, जहाँ पर वो उसके मशीन में गड़बड़ी करके स्टॉकर को डिफीट कर देता है। फिर बेन वेबिग में ट्रांसफॉर्म होता है और स्टॉकर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और विल हेरेंग्यू की कार को भी तबाह कर देता है, जिसकी वजह से विल हेरेंग्यू को काफी गुस्सा आता है और अगले दिन वो न्यूज पर फिर से बेन की बुराई करने लगता है और अपना दुखड़ा भी रोने लगता है। और इसी दौरान ग्वेन को भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। फिर बेन, ग्वेन और केविन मिस्टर स्मूदी चले जाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।